बोलो विष्णु भगवान की जय। कार्तिक महात्म का दूसरा अध्याय। तो श्री ब्रह्मा जी बोले, तदुपरांत वह भक्त प्रसन्नतापूर्वक गंध पुष्प तांबूल आदि लेकर भक्तियुक्त होकर विष्णु मंदिर में जाए। वहाँ पाद्य आदि अलग अलग उपचारों से देवताओं का पूजन करके उनकी स्तुति करे तथा पुनः नमस्कार करके मंगल गीत गाए। हे नारद, पूजा के लिए विष्णु भगवान की प्रतिमा पत्थर की हो, लकड़ी की, लोहे की या लेप की बनाई गई विचित्र बालू की हो, मनोमय तथा मिट्टी के द्वारा निर्मित ये 8 प्रकार की बतलाई गई हैं। सालग्राम शिला का पूजन साक्षात श्री कृष्ण भगवान का पूजन है। सालग्राम में जगत गुरु श्री कृष्ण सदैव निवास करते हैं। सालग्राम शिला के स्नानीय जल की एक बूंद मात्र का जो भी पान करता है वह सब पापों से छूटकर मुक्ति मार्ग को प्राप्त करता है। सालग्राम शिला के समक्ष जो मनुष्य श्राद्ध करते हैं उनके पितृ विष्णु लोक में वास करते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। मनुष्य ब्रह्म इत्यादि जो भी पाप करता है वह सब सालग्राम शिला की पूजा से भस्म हो जाते हैं। खंडित, फूटी भृग, पार्श्व भृग, तोड़ी हुई सालग्राम शिला का पत्थर दोष देने वाला नहीं होता। मंदा मंत्र, पूजा विधि, भावना, प्रेम तथा उपचार सालग्राम पूजन हेतु इसमें से किसी भी प्रकार की आवश्यकता नहीं होती। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, यति यानी सन्यासी, इन सबको विष्णु भगवान का प्रसाद खाना चाहिए। इसमें कोई विचार करने की आवश्यकता नहीं है। जो सालग्राम शिला चक्र का श्रेष्ठ दान करता है उसे भूमि, भवन, वन, कानन आदि के दान का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य सालग्राम शिला का मूल्यांकन करता है, उसे बेचता है, इस हेतु अनुमति देता है या परीक्षा करके अनुमोदन करता है, ऐसे सब लोग प्रलय काल तक के लिए नरक में चले जाते हैं। अतः हे तात, सालग्राम शिला का क्रय विक्रय नहीं करना चाहिए। सालग्राम की सम मूर्तियाँ जैसे कि 2, 4, 6, 8 का पूजन करना चाहिए, परंतु 2 मूर्तियों 4, 6, 8 का पूजन करना चाहिए, परंतु 2 मूर्तियों का पूजन कभी नहीं करना चाहिए। विषम संख्या 3, 5, 7 सालग्राम मूर्तियों का पूजन नहीं करना चाहिए, परंतु केवल एक शिला का पूजन किया जा सकता है। घर में 2 शिवलिंग तथा 3 गणेश की प्रतिमाओं का पूजन भी नहीं करना चाहिए। 2 शंख, 3 देवी की मूर्तियाँ, 2 द्वारका चक्र तथा 2 सूर्य प्रतिमाओं का पूजन भी नहीं करना चाहिए। चावलों से विष्णु भगवान की, शंख के जल से शंकर भगवान की, बेलपत्रों से सूर्य की और तुलसी से गणेश जी का पूजन नहीं करें। धतूरे के फूलों से विष्णु भगवान की, केतकी के पुष्पों से सदाशिव की तथा कन्नेर एवं कमल के अतिरिक्त लाल रंग के अन्य पुष्पों से भी शंकर की भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए। कार्तिक के महीने में जिन लोगों के द्वारा
कमलकांत श्री विष्णु भगवान की कमल के पुष्पों से पूजा की जाती है। उनकी सैकड़ों जन्मों तक कमला यानी लक्ष्मी अनुगामिनी बनी रहती है। मालती, जूही, स्वर्ण जाति तथा चंपा के पुष्पों से माधव यानी श्री विष्णु भगवान की पूजा करने वाला परम पद को प्राप्त करता है। कार्तिक के महीने में अगस्त के फूलों से विष्णु भगवान की पूजा करने वाले मनुष्य को श्री हरि ऊर्ध्वरेता ज्ञानियों तथा मुनियों की गति प्रदान करते हैं। तुलसी दल के द्वारा पूजन करने के महत्व का वर्णन मेरे द्वारा नहीं किया जा सकता। सालग्राम नामधारी हरि तो तुलसी अत्यंत ही प्रिय है। जो मनुष्य तुलसी की मंजरियों से माधव भगवान की पूजा करता है वह पुनः गर्भवासी न बनकर मुक्ति को पाता है। जो मनुष्य तुलसी काष्ठ से उत्पन्न चंदन को धारण करता है वह तुलसी दल धारण किए हुए ही मृत्यु को प्राप्त होता है तथा वह मोक्ष प्राप्त करता है। तुलसी वृक्ष की छाया घर में जहाँ जहाँ पड़ती हो वहाँ श्राद्धादि कर्म करें। इससे पितरों को अक्षय तृप्ति मिलती है। तुलसी वन का संसर्ग, गंगा का स्नान तथा नर्मदा का दर्शन ये तीनों एक समान कहे गए हैं। तुलसी वन समस्त पापों को नष्ट करने वाला, पुण्य में तथा आकांक्षाओं को पूर्ति करने वाला है। जो मनुष्य इसे लगाते हैं वे नरक को नहीं जाते। तुलसी लगाने, पालने तथा छूने से मनुष्यों के सब पाप दूर हो जाते हैं तथा मन, वचन एवं कर्म से किए हुए गए पापों को नष्ट करती है। अतः व्रत करने वाले को उचित है कि भगवान श्री हरि को प्रिय तुलसी की पूजा करें, एकाग्रचित्त से परिक्रमा करें और नमस्कार करें कि हे तुलसी प्रिय, तुम्हें पहले देवताओं ने बनाया, फिर मुनीश्वरों ने तुम्हारी पूजा करी। तुम्हें मेरा बारंबार नमस्कार है। तुम मेरे पापों को दूर करो। जो मनुष्य आंवला के पत्तों तथा फलों से देवा अर्चन करता है वह जैसे सोने पुष्पों से पूजा जाता है। जो मनुष्य कार्तिक के महीने में आंवले वृक्ष के नीचे श्री भगवान का पूजन करता है उसने मानो सभी पुण्य तीर्थों में विष्णु भगवान की पूजा कर ली। द्वादशी तिथि को तुलसी पत्र तथा कार्तिक मास में आंवले के पत्तों को तोड़ने वाला घोर नरक में गिरता है। हे द्विजोत्तम, आंवले के नीचे जो पिंडदान करता है उसके पितृ 100 वर्षों तक निरंतर तृप्त बने रहते हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, जो मनुष्य मस्तक, हाथ, मुँह तथा शरीर पर आंवले का फल धारण करता है उसे भगवान का स्वरूप समझना चाहिए। जिसके शरीर पर आंवले का फल, तुलसी और द्वारका की मिट्टी यानी गोपी चंदन नित्य स्थित रहते हैं वह जीवन मुक्त कहा जाता है। इसके पश्चात में वेद ज्ञाता ब्राह्मणों को भक्तिपूर्वक भोजन कराए तथा गंध पुष्प तांबूल एवं दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट करें। कार्तिक के महीने के व्रती को भूमि पर सोना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए तथा ढाक के पत्ते पर हवन करने के बाद में शेष अन्न का मौन रहकर भोजन करना चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक के महीने में एक समय भोजन करता है वह शूरवीर तथा कीर्तिवान होता है। कार्तिक के महीने में जो व्यक्ति आंवला के वृक्ष की छाया के नीचे भोजन करता है उसके अन्न संसर्गजन्य वर्ष भर में नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक के महीने में शहद, कांजी, दाल, तिल का तेल तथा विधि दूषित अन्न का सेवन न करें। सभी प्रकार के मांस, मछली, उड़द
तथा पराया अन्न भी न खाए। अन्य लोगों से द्रोह तथा पर स्त्री गमन भी न करे। व्रती मनुष्य कार्तिक के महीने में बुरे भाव तथा बुरे शब्दों को त्याग दे। गृहस्थ मनुष्य रविवार के दिन आंवले के फल का सेवन न करे। व्रती मनुष्य देवता, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गाय सेवक, स्त्री, राजा तथा महात्मा की निंदा न करे। प्राणियों के अंग, नींबू, ब्राह्मणों से खरीदे हुए दूध, दही आदि सभी प्रकार के रस तथा मिट्टी से उत्पन्न नर्म नमक, ये सब मांस की श्रेणी में आते हैं। अन्नों में मसूर, बासी अन्न एवं गाय, बकरी एवं भैंस के दूध के अतिरिक्त अन्य सब दूध भी मांस ही हैं। तांबे के बर्तन में रखा हुआ दूध, दही तथा घी, छोटे तालाब का पानी तथा केवल अपने लिए ही पकाया गया भोजन भी विद्वानों द्वारा मांस बताया गया है। व्रती मनुष्यों को प्याज, लहसुन, कुकुरमुत्ता, गुंजन, नारी तथा मूली को भी नहीं खाना चाहिए। जंगली घिया, बैंगन, काशी फल, तरबूज, कैथ भी व्रती मनुष्यों को नहीं खाना चाहिए। रजस्वला स्त्री, मलिच्छ, पतित तथा घमंडी मनुष्यों से दूर रहे तथा 2 बार पकाए गए जले हुए अन्न का भोजन भी न करे। पड़वा आदि तिथियों से क्रमशः पैठा, छोटा बैंगन, कुकुरमुत्ता, मूली, श्रीफल, तरबूज, आंवला, नारियल, जंगली घिया, जंगली परमल, बेर, मसूर, पान, नारी का साग तथा सिंघाड़े नहीं खाने चाहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय।